Very nice. You guys. और आखिर मशल जल गई। और आखिर मशल जल गई और इन दोनों के हाथों में जल गई। उनकी मशल पे कर मैं थोड़ा सा इधर आवाज आता है। अच्छा ये कोई रस्म तो नहीं है ना? I mean this is not नहीं, ये रस्म नहीं है, हाँ। जस्ट फॉर द एम्बियंस। लेकिन अब मेहंदी आ रही है, लड़की आ रही है, तो भाई यूजली यार हमारे ये सारे कलर्स हैं। अच्छा ये क्या है? ये जो इतनी घड़ोली घड़ोली ये किसके लिए होती है? ये भी ऐसे ही है? कोई उसका खास फंक्शन नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक एक एम्बियंस के लिए चीज। टिपिकल मेल ना, मैं टिपिकल गाय, हर चीज का कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए। लाइक मशल का तो होता है कि लड़कियां पकड़ लेते हैं और ये लड़कियां पकड़ और लड़कियां ये पकड़ लेती तो फिर भी काम आ सकती है। लेकिन आजकल ये होता है ना कि मेहंदियों में लाइट को काम करके, तो जब लड़की आ रही होती है तो स्पॉटलाइट और मशल्स उसके साथ भी। अच्छा मैं जब भी इसको देखता हूँ ना तो मुझे फिरदौस बेगम याद आ जाती है। लेकिन वो घड़ोली नहीं थी, वो मटकी थी। कर बैठी हूँ प्यार बंगले वालड़िया गल फुलेना तूता मोलियो मुटिया कभी नहीं नवे सिकने हार कर तू कर बैठी हूँ प्यार बंगले वालड़िया गल फुलेना। क्या बात है, क्या बात है। ओ नैना वालड़िए ओ मेरी बंजली दी तूने तान तू मेरा तूने मान मैं तो मार गया जुमदार नैना वालड़िया गल फुलेना। क्या बात है यार। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब यार, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, और वो धुनें भी बहुत कमाल हुआ करती है। अच्छा ये गाने अभी बजते ना? नहीं, ये गाने अभी बजते हैं ढोलक पे, तो ये गाने अभी भी बजते जो मायूं और ढोलक होती है, और इसके अपना ही चार्म और अपना ही मजा होता है। यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू लिसन टू दिस सॉन्ग कभी किसी। लेकिन ये फिर वो बजा सकते हैं जो कि पुराने हमारी मदर्स या ग्रैंड मदर्स, आजकल की जनरेशन तो ये गाने नहीं बजा सकेगी। आजकल तो वो बजते हैं ना, मादला डला बिगड़ गया। हाँ, आजकल ये गाने बजते। बट स्टिल यू नो एक गाना था मैडम नूरजहां का, कांटों पे चलती हुई आई तेरे गांव में। कांटों पे चलती हुई आई तेरे गांव में देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में। कांटों पे चलती हुई आई तेरे गांव में देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में। आजा आजा। क्या बात है, वाह। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट, हाँ जी हम लोग ये गाने की महफिल भी करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट वेडिंग्स एंड बजट्स। शादी बहुत एक्सपेंसिव होती है जी, बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, स्पेशली फॉर द ब्राइड्स फैमिली बहुत एक्सपेंसिव होती है। नाउ टेल मी, वेडिंग प्लानर कहाँ आता है और क्या होना चाहिए? क्या अगर आप नॉर्मल वेडिंग करते हैं और वेडिंग प्लानर को इन्वॉल्व नहीं करते तो वो चीप रहता है आपके लिए, या वेडिंग प्लानर जो होता है वो आपको बेहतर तौर पे सर्व कर सकता है? ओके, लाइक वेडिंग प्लानर तब आता है जब आजकल आप एक वेडिंग करने जाते हो। हाँ जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है केटर, खाना, एंड देन द डेकोर। अब होता ही है कि इफ आई एम गोइंग टू सो एंड सो केटर, वो अपने मखसूस रेट्स आपको दे देगा। वेडिंग प्लानर जो होता है वो क्लाइंट के आगे 3-4 केटरर्स के डिफरेंट रेट्स रख देता है। ओके। तो देन यू कैन चूज के कौन सा। हमारा सोफा मत जला दीजिए। अच्छा, so it becomes easier for the client to know कि कौन सा कहाँ आ रहा है। The same way आप ये जो सैलून्स का भी देख लो, तो ब्राइडल पैकेजेस होते हैं। We have packages. अच्छा। So that it's economical. जैसे अगर ब्राइड आती है, उसकी पूरी फैमिली आती है, फिर हम रेट्स जो है, अगर पूरा शादी का फंक्शन है या मेहंदी का फंक्शन है तो उनके घर वालों के लिए भी हम डिफरेंट रेट्स रखते हैं। सो दे गेट अ डिस्काउंट। प्लस ब्राइड के लिए लीडिंग अप टू द शादी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, उसके हाथों के, उसकी बॉडी, हेयर, एवरीथिंग सब की अलग अलग रेट्स हम अच्छे डिस्काउंटेड पैकेजेस में देते हैं इफ दे बुक विद अस। And then comes the stages, the flower work. अब flower work is like just putting flowers all on every table, और ये that is going to cost you a lot. तो बात ये होती है कि आप creativity भी कीजिए और budget के अंदर भी रहिए।
अब एवरीवन वांट्स कि उनकी जो वेडिंग है वो फेरी टेल वेडिंग हो, एवरीवन वांट्स दैट, लेकिन रिस्ट्रेनमेंट आ जाती है बजट के ऊपर। असल में वेडिंग के बाद फेरी टेल होना चाहिए। वो उस वक्त इतना हाइप क्रिएट हो चुका होता है कि दे वांट कि हमारी के बाद सिर्फ टेल रह जाती है, फेरी पता नहीं कहाँ चली जाती है। वो शुरू में तो नहीं रहती, 2 साल के बाद रह जाती है। अच्छा, तो उसके बाद देन यू हैव टू प्ले विद डिफरेंट थिंग्स, लाइक एक टेबल पे अगर फ्लावर्स हैं तो दूसरे पे आप कैंडल्स इस्तेमाल कर लो, तीसरी पे आप जस्ट वास के उसके अंदर एक ऑर्किड डाल दो, तो वो फोकल पॉइंट्स आपके डिवाइड हो जाते हैं और एम्बियंस आपका वेल कनेक्टेड लगता है। अब एक के ऊपर अगर फर्ज करें 1500 का अरेंजमेंट है, अगर मैं 30 की 30 टेबल पे 1500 का अरेंजमेंट रख दूंगी तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हैवी ऑन योर बजट। अगर हम एक पे 1500 करें जिसपे आपके दुल्हा मला आ रहे हैं, आप दूसरे के ऊपर आप उसको 700 पे ले जाओ, एम्बियंस में वो 700 भी वही इम्पैक्ट लगाएगा जो कि 1500 का होगा। अच्छा। और तीसरे को आप 400 में जस्ट अ फ्लावर एंड अ कैंडल विद अ मिरर एट द ऑन द बॉटम, तो वो एम्बियंस आपका वेल कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से स्टेज के ऊपर भी रादर देन हैविंग वेरी फैंसी एंड हेवी स्टेजेस, क्योंकि एक तो दुल्हन का जोड़ा इतना एक्सपेंसिव, ऊपर से सलोन, इट्स हर डे, तो वो उसको ज्यादा एनहेंस होकर आना चाहिए। बजाय इसके कि स्टेज हमारे यहाँ होता है कि बस ये फूल 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 एंड देन वो दुल्हन गुम हो जाती है। तो स्टेज भी जो है वो आपका इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि उसमें ये तीनों चीजें कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, रादर देन जस्ट के बस फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। अच्छा, जब शादी हो जाती है, रुखसती हो गई है, तो फिर उसके बाद घर में जाके कौन कौन सी रस्में होती हैं? हर एक की अपनी अपनी होती है। खीर खिलाना होती है, ओके, खीर खिलाना एक हो गया। एक और ये जो कई लोग तो उधर आपकी तो अभी रिसेंटली बेटे की हुई है, आप बताइए कौन सी रस्में की आपने? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। आपके घर में कोई रस्म नहीं हुई, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैं खवातीन साइड पे नहीं था। अच्छा, सिर्फ खवातीन में हुई आपकी? नहीं, लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों ने रात को जो है वो होटल की तरफ से उनको एक कमरा जो है वो दिया हुआ था। ओके। तो वो वहाँ रात को वहाँ थे, उनको वहाँ छोड़ के फिर हम लोग सब लोग बेसिकली इन-लॉज। अरे तो क्या मतलब उन्हें लॉक करके भाग गए थे? मतलब आई मीन माय ओनली थिंग इज जो रस्में थी वो वहीं कर रहे थे। अच्छा। वहीं पे बैठ के ना, स्टेज पे ही बैठ के। अच्छा, ओके, वहीं हो रही थी रस्में, सारी रस्में खत्म करने के बाद जो भी देन ऑफ कोर्स। नहीं, कई लोग ये करते हैं, दे डोंट वांट टू शो इन पब्लिक कि वो क्या दे रहे हैं अपनी बहू को। व्हाट दे डू इज कि जो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं रूम के, वो जब घर ले जाते हैं तो जो सारे प्रेजेंट्स होते हैं बहनों ने देने, भाइयों ने देने, तो वो उस वक्त ब्राइड को उधर दिया जाते हैं घर पर। एक वो रस्म होती है। एंड देन ये दूध वाली या खीर वाली होती है, बिकॉज वो एक शुगन समझा जाता है। दूध वाली हुई थी कि आपकी दूध वाली ब्राइड आती है तो कुछ मीठे से शुरुआत हो। हमारे पास भी ये दूध वाली रस्म है, और मैं सिंस आप हम सब में बुजुर्ग हैं तो हम चाहते हैं कि ये आप दूध पिए, तो आई रियली होप। इसमें दूध नहीं है, पानी है, इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा, हम झूठ बोल नहीं सकते। तो इसमें अलग है, फिर इसके अंदर दूध बाद में मिलाएंगे। नहीं, कोई दूध नहीं मिला रहे हम, लेकिन प्लीज ये आपको मैं खुद दे रहा हूँ। आज पहली मर्तबा मैं एक दूल्हा को पानी पिला रहा हूँ दूध वाले ग्लास के अंदर। तो इस पे मेरे से आज मुझे आया वो वाला बजना चाहिए। भाई ये डमी ही सही, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी आप पिलाएंगे। चलो नहीं पिलाए ना, पिलाना पड़ता है क्या? और क्या? सॉरी। पिलाए, मैं इसको करीब करके दूध गर्म कर देता हूँ। This has to be captured in camera. मैं पिला देता हूँ, नहीं रहना। बाप रे शादी भी कही ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो। दूधो तो नहाए हुए। मुबारक हो। ज्यादा ना पिलाओ, ज्यादा ना पिलाओ, टुन हो जाएंगे। सी मुझे ऐसे लग, अरे ये तो बहुत सीरियस हो गया, रुमाल हेलो, क्या हो गया इनको? शुक्र करो रुमाल अभी नाक पे। उंगली पकड़ाओगे तो यही होगा। नहीं प्लीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हेलो भाई, मैंने तो अच्छा अचानक से इन पे ना वो दूल्हा वाला एक वो आ गया। तारी यार I'm telling you, he was acting like a दूल्हा। मतलब इनके अंदर का दूल्हा मारा। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हमारे दूल्हा तो बन गए। हकीम साहब आप लगे हाथों शादी कर ही डालें। देख लीजिए, आपकी मर्जी पर है। अच्छा, करने में कोई एतराज नहीं। मेरी मर्जी पे। अच्छा, ये तो भाभी अगर आप देख रही पानी हैं पिलवा दिया। भाभी अगर आप देख रही हैं, अगर आप देख रही हैं तो फिर जान लीजिए कि आपके मियाँ गए हाथ से। हमने इनके लिए कोई ना कोई दुल्हन तलाश कर देनी है और इसके बाद इनकी शादी करवा देनी है। अभी घर तो जाने दीजिए जरा प्रोग्राम के बाद। एक छोटा सा ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।